भी जुड़ चुके हैं। और जिस तरीके से जितेंद्र सिंह सोढी जी ने बताया कि जो बजट है, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा फायदा कराने की बात की गई है, पर मैं तो गुजरात की हूँ और बता दूं कि गुजरात को तो अंगूठा दिखा दिया है हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी, जो गुजराती है और प्रधानमंत्री बन के बैठे, पर गुजरात में कुछ नहीं दिया। ठन ठन गोपाल खाली झुंझुना पकड़ा दिया। तो बजट तो बहुत ही बेहुदा बजट है, ये गरीबों के विरोध का बजट है। तो यहाँ पर हमारे बीच में शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि जो पूर्व एमएलसी है समाजवादी पार्टी के लखीमपुर खीरी से, आप आए और आज का जो विषय है उस पर अपनी चर्चा करें। जी शशांक यादव जी। ये जो एनालिस्ट सभी को प्रणाम करते हुए, और एक मुद्दा जो रखा आपने कि संसद में इंडिया और इंडिया करके ही, तो और उसी में बजट की बात, तो स्वाभाविक बात से आ रही है कि जब संसद चल रहा है तो पहले तो जो आपने बात की, पहले उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि सब कुछ गुजरातियों को ही मिल गया है। और आप कहोगे गुजरात को स्टेट में नहीं है, लेकिन सब कुछ गुजरातियों को मिल गया है। और बड़ा क्लियर कट ये है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना का, और जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो सारी चाइना से आ रही हैं। 80% उनका इंपोर्ट चाइना से होना है। रेयर अर्थ मटेरियल को ले लीजिए, आप चार्जर्स की बात हो रही है, लैपटॉप की बात हो रही है, केमिकल्स की बात हो रही है, ये सीधे सीधे, और चाइना से जितना व्यापार हो रहा है, अगर 80% का जो मैंने आपको आइडिया दिया कि वो लाभार्थी चाइना हो रहा है, तो और चाइना से व्यापार करने वाले भी 80% गुजराती ही है। 20% में पूरा देश है और 80% जो है वो गुजराती ही कर रहे हैं। तो इस बार तो ईमानदारी की बात यह है कि बजट तो केवल चाइना के प्रमोशन के लिए और गुजरातियों की पीठ थपथपाने के लिए ही हुआ है। ये बात दीगर है कि गुजरात की जनता को कुछ नहीं मिलेगा, रत्ना जी बोरा जी को कुछ नहीं मिलेगा, पब्लिक को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मोदी जी के जो फंड रेजर है वो अपना फंड और बढ़ा ले जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी बात से और सोढी साहब की बात से पूरा सहमत होते हुए, लेकिन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, ये सही है नीट का मुद्दा उठा, ये सही है कि बीजेपी को उसकी टर्फ पे रोका गया, सारी बातें सही हैं। जो माहौल है अभी 4 जून को तो रिजल्ट ही आया है, पब्लिक पूरे अपबीट मूड में है। अभी भी जनता जो है वो एक तरीके से बड़ा विचित्र चुनाव हुआ है ये, कि जो मोदी जी को हटाने वाले थे वो इस बात में संतुष्ट हैं कि हमने मोदी को सरकार नहीं बनने दी, और जो मोदी को चाहने वाले हैं उनका यह है कि पूरा ताकत लगा ली तब भी सरकार हमने बना ली। और ये स्थिति बड़ी बेकार होती है, जहां पे संतोष पूरी सोसाइटी में आ जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जगह पे संतुष्ट हों, तो राजनीतिक जो मंथन है वो रुक जाता है। और इसी में आप ये देखिए कि उसी का नतीजा है जो यूपी की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने जो मुद्दा उठाया कि नेम प्लेट को आप लगाएंगे, ये अपना कहीं से भी धोखे में मत रहिए कि वो दबाव में आ गए हैं, वो अपने एजेंडे से वापस जा रहे हैं। 1 सेकंड 1 मिनट पीछे वो नहीं हुए हैं, 1 कदम पीछे नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो यात्री हैं उन्होंने जिस तरीके से वहां पर तमाम जगह पे हुड़दंग निकल के आया है और पुलिस की खामोशियां रही हैं, तो वो सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है कि सरकार अभी भी, भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आप नेम प्लेट के मैटर पे आप अभी स्टे करेंगे और खान पान की चीजों को लेकर धार्मिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन अंदर खाने मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि पूरा इंडिया ब्लॉक का जितना भी इवेंट, चाहे वो बंगाल तक की बात कर रहा हूं, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे वो हमारी समाजवादी पार्टी का वर्कर हो, चाहे वो और भी जो लेफ्ट के भी वर्कर्स हो, वो अभी एक सेटिस्फैक्टरी नोट पर हैं। और बीजेपी ने, आपको ताज्जुब होगा, मैं लखीमपुर में जहां से गृह राज्य मंत्री टेनी हारे हैं और हम अपना होमवर्क जो हम लोग जो भी कर रहे थे, हम अभी भी दावते खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, और बीजेपी ने पूरा का पूरा, आरएसएस ने
मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, आसपास के जनपद की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने 3-3 राउंड की समीक्षा कर ली है कि कहाँ कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स थे। क्योंकि आप गौर करें कि वोटों का केवल ध्रुवीकरण हुआ है, बीजेपी के वोट परसेंटेज में कोई ऐसा रिमार्केबल उत्तर प्रदेश में शिफ्टिंग नहीं आई है कि जो आप कहते हैं कि उसके वोट बहुत कम हो गए। बीजेपी को वोट अपना मिला है, लेकिन और वो उसमें कमी भी नहीं है। जो 28 से 30% उसका हार्डकोर वोटर है वो भी वहां से हटा नहीं है, और एक क्षण भी गलती होती है इंडिया ब्लॉक की तरफ से तो इन वोटों की स्प्लिंटर को आप, वोटों के बंटने को आप रोक नहीं पाएंगे। आज की तारीख में मान लीजिए, आप अभी फ्रांस का ही उदाहरण ले लीजिए कि फ्रांस में सेकंड राउंड में जिस तरीके से समाजवादी और लेफ्ट के लोग मिल गए और उन्होंने लिपेन को रोक दिया, लेकिन लिपेन को अब तक का मैक्सिमम राइट पर जो दक्षिणपंथी वोट है, मैक्सिमम वोट मिला है। तो दक्षिण पंथ का उभार को आप अपनी साधारण जीत से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एक बहुमत है जनता दुनिया में आज भी जो समाजवादी विचार का है, मानवतावादी विचार का बहुमत है, लेकिन वो बटा हुआ है, चाहे वो नेताओं की इगोइस्टिक अप्रोच हो, चाहे वो और भी कोई दीगर कारण हो सकते हो। लेकिन जो कट्टरपंथी वोट है वो अभी भी एकजाई हो रहा है कि वो देख रहा है कि चारों तरफ से उसे मार पड़ रही है। तो जब चारों तरफ से मार पड़ती है तो और खूंखार आदमी हो जाता है, और उस चीज को निपटने के लिए जितनी कुशलता के साथ हमारे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स संसद में कर रहे हैं, मैं तो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो कहीं तक इस बहुजन संवाद के माध्यम से, तो मेरा एक ही अनुरोध होगा कि वक्त अब फील्ड पे काम करने का आ गया है। और जिस चीज को मोहब्बत की दुकान, चाहे आप कहिए कांग्रेस की, चाहे समाजवादी पार्टी का भाईचारे की, एक ही नारा भाईचारे की फीलिंग को आप कहिए, उस फीलिंग को प्रैक्टिकली हमें लेके उतरना पड़ेगा। और जो मीटिंगों का दौर, क्योंकि इस बार का पूरा कैंपेन जो था, एटलीस्ट मैं यूपी की बात जान रहा हूँ, दूसरे राज्यों की नहीं जान रहा हूँ, कि यूपी का पूरा कैंपेन हम लोगों ने हाई फाई नोट से हटा के केवल ग्रास रूट पर मीटिंग्स को किया था, और उसका एक परिणाम भी मिला। और पीडीए की जो अन्य हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर्स थे उनको बढ़ावा दिया गया। एक्सपेरिमेंट आपका, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ओपन हो चुकी है। कांग्रेस की लीनिंग टुवर्ड्स बैकवर्ड पॉलिटिक्स ओपन हो चुकी है, और बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, बीजेपी के पास भावनाओं को भड़काने की कमी नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक जो आपकी धारा के विपरीत जो भावनात्मक और धार्मिक राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको आप साधारण भाषणों से या साधारण गोलबंदी से नहीं रोक सकते हैं। उनके लिए एक पूरा विशुद्ध सांस्कृतिक, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि एक सांस्कृतिक चेतना की जो भाईचारे को बढ़ा सके, इनकी काट एक अच्छी साहित्यिक चेतना, अच्छा साहित्य, अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार ही हम इनके कट्टरपन को उसको रोक सकता है। और ये चीज व्यवहार में लाने की इंडिया ब्लॉक के जो भी साथी हैं उनको ग्रास रूट पे लाने की जरूरत है। संसद की भाषणों से चूंकि 93 कम हुए हैं बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लीडर्स उनके निकल गए, बोलने वालों की शॉर्टेज है, हमारे अच्छे लीडर्स निकल के आए हैं। और मेरे ख्याल में अब तक की 18वीं लोकसभा में इतना बड़ा वो भी कभी विपक्ष का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कभी नहीं बना था जो एक लाइन पर है। और इसके लिए आपको आभारी भी होना चाहिए कि बीजेपी की वजह से पूरा का पूरा एक जो विपक्ष है वो एक धार में, और कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने सुप्रीम माना है। हम लोग जो संविधान की भाषा को लेकर, और बहुजन संवाद ने, आपने भी एक भूमिका रही है बहुजन संवाद की, कि उसने संविधान की भाषा को, दलितों के आरक्षण को, बाबा साहब के सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को निरंतर प्रमोट किया है। वो प्रमोशन अगर रुका तो हम लोग फिर चोट खाएंगे, क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट हैं मुझे लग रहा है कि लगभग सभी को सुन चुका हूं, पहले भी, पूर्व में भी, तो वो निश्चित रूप से चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के हमदर्द हैं, संविधान को, बाबा साहब के मानने वाले हमदर्द लोग बैठे हुए हैं, लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। लेकिन ऐसे हम लोग का केवल पहले भी मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अभी भी
जो यूथ है वो अभी भी दिशाहीन है। इंडिया ब्लॉक को उस केवल एम्प्लॉयमेंट के नारे पर आप यूथ को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट का तो नारा देंगे ही देंगे, लेकिन यूथ की सोसाइटी में क्या जिम्मेदारी है, कैसे वो जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, कैसे वो बाबा साहब के संविधान और भाईचारे को जिंदा रख सकता है, इसकी वर्कशॉप्स अगर हमने शुरू नहीं करी तो ये फिर दूध के उबाल की तरह ठंडा पड़ जाएगा। बस मुझे इतना